हेलो, इट्स मी। लॉन्ग टाइम नो सी। और मैं अपने टूर के बाद वापस आ गया। सॉरी फॉर टेस्टिंग योर पेशेंस। बहुत सारे लोग नाराज भी हैं मुझसे। अपोलोजाइज। सिलसिला ऐसा था कि हर वीकेंड पे मैं जो हूँ एक वीडियो बनाता हूँ और कोई चीज़ एडवांस भी नहीं बनती, बिकॉज हालात सबको पता है, नौकरी करते हैं, गुजारा करते हैं। तो पिछले से पिछले वाले में मैं और मारा गया हुआ था एक टूर के साथ, और इस वाले में जो ये वीकेंड जो गुजरा लास्ट, तो उसके अंदर जो था मैं वहां गया हुआ था गोरख हिल। तो थोड़ा दिमाग फ्रेश हो गया, लोगों से मुलाकात हुई, तो एक थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गई। तो विदाउट फर्दर अडू और गेटिंग बैक टू बिजनेस, तो थोड़ी सी मतलब दिमाग को सुकून मिलने की वजह से, मतलब एक पर्सपेक्टिव मंद इंसान को आ जाता है जब वो एक सिचुएशन में बैठा होता है ना, तो नहीं आ रहा होता। तो बहरहाल एक बर्नट आउट होने पे एक वीडियो मुझे मिली थी यूट्यूब पे, तो उसको शेयर करता हूँ मैं किसी पोस्ट वगैरह में, तो उसको भी देखिएगा। और इफ़ यू कैन रिलेट तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, भले कमेंट हो या किसी चीज़ में, ईमेल में हो या इवन इंस्टाग्राम। लेकिन बहरहाल स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर ये तो होता है, और शोर शराबे से दूर बड़ा दिमाग को रिलैक्सेशन मिलती है। बिकॉज फॉर सम रीज़न हम लोगों को शोर मचाने का बहुत शौक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शोर के लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, मैं शोर की बात कर रहा हूँ कि बगैर साइलेंसर की मोटरसाइकिलें और स्टफ लाइक दैट। एनी हाउ, तो इस वक्त एक हमारी टीम में पहली दफ़ा कोई मतलब कोई टीम के अंदर इजाफा हुआ है। पहले तो मैं ही टीम था, तो डीजी साहबा जो ने हमको ज्वाइन किया है, डीजी एज इन डबल जी। तो इस दफ़ा कुछ स्टोरीज उसने निकाल के मुझे दी हैं, और कोशिश करेंगे कि मतलब ये एक प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता फाइन ट्यून होता जाएगा। तो एनी हाउ, गेटिंग डाउन टू बिजनेस, एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट। तो पहली स्टोरी जो हमारी आ रही है वो हमारी हुज़ैफा साहब की है, और ये बताते हैं कि इनकी वालदा का ताल्लुक बेसिकली कोहाट से है। और इनके जो नाना है, मतलब इनके भाई साहब के जो नाना है, और हम बेसिकली इन पर नाना हुए, इनकी तो वालदा के तो नाना ही हुए ना। उनका घर कोहाट में था और काफ़ी बड़ा है, उसके बीच में एक बड़ा एरिया था, वहाँ एक जामुन का दरख्त था, वहाँ एक नाली सी भी बनी हुई थी और काफ़ी कुछ। तो ये कहते हैं कि जब नाना से मतलब उधर जाके मुलाकात होती थी, बातचीत होती, तो एक ज़माना इन्होंने गुजारा था जब ये नाना के पास ही रहती थी। तो उन्होंने बताया था कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि ये दोपहर में टहल लेते, तो इस पेड़ के पास से इनको आवाज़ें आने लगी, जैसे बहुत हल्की सी, कोई मिन मिन करने की या कोई गुनगुनाने की। तो ये चुपके से वहां गए देखने की शायद कोई बच्चा बच्चा घर का निकल आया या कुछ ऐसी बात। तो इन्होंने देखा कि ज़मीन पे जो पड़े जामुन थे उस दरख्त की, उसको बहुत ही छोटे छोटे किस्म की चीज़ें जो हैं उसको खा रही हैं, और जो आवाज़ें निकाल रही हैं। तो जब ये हैरत से उनको देख रहे थे, तो उस वक्त मतलब उन चीज़ों ने इनको देखा और नोट किया और भागी। तो कहते हैं कि उस दरख्त से फिर मतलब अवॉइड ही किया फ्यूचर में, क्योंकि फिर एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया था कि ये इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी ट्री। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इन योर स्टोरी। और उसके बाद हम बात करते हैं अपने दोस्त की, जो कि विल नॉट बी नेम्ड, और उनका नाम डबल ए कह रहे हैं। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि 1.5-2 साल पहले ये अपने कमरे में सो रहे थे, तो रात में इनकी जब आंख खुली तो 2:30-3 बज रहे थे, और इन्हें देखा कि एक औरत जो कि ऐसी पोजीशन में है जैसा लग रहा है कि नमाज पढ़ रही है,
वो इनके कमरे में खड़ी हुई है और वो शायद इनको घूर रही है। अब ये अपने दिल को दिलासा देने के लिए कि मेरी अम्मा शायद फजर पड़ी है करके मुंह पे चादर डाल के सो गया। अगले दिन जब अपनी वालदा से इन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम है। तो ये थोड़े से चुप हो गए और मतलब इस चीज को दिमाग से निकाल दिया कि शायद मेरा वाकई वहम है। हम कहते हैं एक आध दिन गुजरा होगा। एक आधे दिन के बाद ये अपने कमरे में फिर सो रहे थे। जब इनकी आंख खुली तो देखा कि सामने जो बेड के सामने, पलंग के सामने जो कुर्सी थी, कुर्सी पे एक आदमी जिसने एक सर पे पगड़ी सी पहनी हुई है, वो बैठा हुआ है और इनको देख रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अब हैरत से मैं उसको देख रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसी कोई खौफनाक उसकी शक्ल नहीं थी, लेकिन ये कौन है क्या है, मतलब वो वाली स्टेज आ गई थी। तो उस टाइम पे कहते हैं कि इनके वालिद साहब उठे हुए थे और मतलब वो बाहर वो बाथरूम में थे या कहीं थे। तो वहां से मतलब एक्टिविटी होने की वजह से जब वो वहां से निकले और मतलब कॉरिडोर में या कहीं आए मतलब करीब में, तो वो आदमी एक धुएं की तरह गायब हो गया। अब जाहिर सी बात है, मतलब एक अजीब सी कैफियत हो गई और फिर घर वालों को नहीं बताया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो घर वालों ने बोला कि गुजर कभी कभी किसी चीज़ों को हो जाता है, इसमें परेशानी की बात नहीं है, बस रात को कोशिश करके अपने ऊपर और सोने से पहले कुछ आयतें और सूरतें पढ़ के सोए। तो थैंक यू वेरी मच डबल ए। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दोस्त शेख साहब की। और शेख साहब कहते हैं कि इनके जो नाना हैं वो कुवैत में काम किया करते थे किसी ज़माने में। अब कहते ये हैं कि जो कंपनी थी जहाँ ये काम करते थे, उनका एक बहुत बड़ा मतलब रेजिडेंशियल एक कॉम्प्लेक्स था, कह लें लेबर कैंप तो नहीं कह सकते, मतलब अपार्टमेंट बिल्डिंग्स टाइप की सिलसिला था, मतलब एक रेजिडेंशियल उनका कॉम्प्लेक्स था। तो कुछ अरसे जब नौकरी करते हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, तो इन्होंने अपनी वालदा को और अपनी वाइफ को वहीं बुला लिया था, कुवैत। वे कहते हैं जो इनको अपार्टमेंट मिला तो उसके पहला जो रूम था वो बिल्कुल मतलब न्यू अपार्टमेंट था, लेकिन जो पहला रूम था उसमें जो बाथरूम था वो काफ़ी दकियानूसी किस्म का था, लग रहा था कि काफ़ी पुराना है, जबकि बाकी सारे कमरे बिल्कुल परफेक्ट थे। अब ये कहते हैं कि जनाब जो मैं मूव इन हो गए, ऐसा सच कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस बाथरूम में से कभी कभी आवाज़ें आती थी, लेकिन हम इग्नोर कर देते थे कि कुछ रखा होगा, गिर गया होगा। और ये कहते हैं एक रात लेट था और बाकायदा ऐसी आवाज़ें लगी बाथरूम में से जैसे कोई नहा रहा है। तो इनकी जो वाइफ थी उस वक्त वो बिल्कुल ही नींद में थी और उनकी हल्के से शोर से, मतलब शोर से आवाज़, आंख खुल गई। तो उसकी वजह से ये जो थी मतलब चौंक गई और लेकिन नींद में थी, तो इन्होंने सोचा कि शायद नाना जी जो है यानी उनके हस्बैंड वो नहा रहे अंदर। तो परवाह किए बगैर सो गई। अब अगले दिन जब इन्होंने अपने हस्बैंड से तस्करा किया कि मतलब रात की इस पैर का क्या नहाने का तुक है, तो इन्होंने कहा कि मुझे गर्मी लगी थी, आए बाएं शाएं करके बहाना करके बोला कि मैं चला गया था नहाने। जबकि इनको खुद वो आवाज़ आई थी और वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि ये समझ गए थे कि उस आवाज़ से ये भी उठी और उन्होंने अकेले नहीं सुनी, तो इनको ऐसा बताता तो ये डर जाती। कहते हैं ये तो झूठ बोल के एक गुजारा कर लिया, लेकिन वेरी नेक्स्ट नाइट कहते हैं कि ये रात को मतलब सो रहे थे अपने रूम में, तो इनके दरवाजे पे कमरे के नॉक हुई रात को 2-2:30 बजे। कहते हैं 2-2:30 बजे रॉक हुई तो ये समझे कि शायद इनकी वालदा को कोई चीज़ चाहिए, तो इसकी वजह से ये आई। तो वो उठ के गए दरवाजे पे, तो कोई नहीं था, तो ये समझे कि शायद वो वापस चली गई हैं, सोच के कि ये सो रहे हैं। तो वो जब कमरे में गए तो देखा वालदा तो आराम से तसल्ली से सो रही हैं। तो इनको अंदाज़ा हुआ कि यार यहाँ तो मामला कुछ अजीब चल रहा है। अब ये कहते हैं कि एक दिन तो ऐसा सिलसिला हो गया कि ये दोनों कमरे में सो रहे थे, तो रात में इस कदर जोर से मतलब लग रहा था कि पानी की बाल्टियां उठा उठा के कोई जो था वो जमीन पे फेंक रहा था, कि इन्होंने फैसला कर लिया कि ये मामला कुछ टेढ़ा है।
तो ये कहते हैं इन्होंने नेक्स्ट डे अपने मोहल्ले वालों से और इन सबसे पूछा कि मतलब ऐसा क्या सिलसिला है, इस बारे में, इस जगह के बारे में कुछ पता है? तो उन्होंने कहा कि हमें, ज़्यादातर ने वही कहा कि कुछ पता नहीं है, लेकिन ये कहा कुछ लोगों ने कि सुना है कि इस कमरे, इस फ्लैट का, इस घर का एक कमरा हॉन्टेड है। और भीतर ये है कि जो पहले भी लोग रहे थे उन्होंने उस कमरे को लॉक कर दिया। तो ये अपने बेडरूम से शिफ्ट होकर उसको लॉक कर दिया, और बहुत मतलब जल्दी, क्योंकि ये उस पोजीशन में नहीं थे कि एक सेपरेट प्राइवेट रेजिडेंस ले सकें, जो कंपनी अकोमोडेशन है वही थी। तो ये शिफ्ट कर गए और घर वालों को इवेंचुअली वापस पाकिस्तान भेज दिया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ये नथिंग न्यू, इस तरह के जो एरियाज होते हैं, जो लेबर कैंप टाइप के ये लोग बनाते हैं, इनमें ज़्यादातर न्यू एरियाज होते हैं। और डेजर्ट्स के अंदर जाहिर सी बात है, बिल्कुल एक वीराने में आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो इश्यूज तो होते हैं। तो एनी हाउ, आगे बात करते हैं हमारी दोस्त अलीना साहिबा की। और अलीना साहिबा ये कहती हैं कि ये 3 साल या 4 साल से इसी घर में रह रही हैं जहाँ की ये बात है। और बात ये है कि मतलब रेंटल हाउस है, लेकिन जब से ये वहाँ मूव हुई थी हमेशा इनको एक अजीब सी फीलिंग वहाँ रहती थी, जबकि घर वाले कहते थे ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब ये उस चीज़ पे ज़्यादा सोचने लगती थी तो बकौल इनके ये चक्कर आ जाते थे इनको। तो ये कहती है इनकी हमेशा नेचर भी थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की है, सेल्फ एब्जॉर्ब, मतलब अपनी ख्यालों में गुम वाला हिसाब। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ईशा के बाद कुछ कचरा फेंकना था इनको बाहर। तो ड्राइंग रूम के बिल्कुल बाहर इनका एक वॉशिंग एरिया है जहाँ पे ये सामान मतलब फेंकने की जगह है। तो ये वहाँ मतलब फेंक के चीज़ों को वापस आने की, बड़ी एक अच्छी सी हवा चल रही थी और फुल मून था, जिसकी वजह से एक मतलब बड़ी अच्छी सी रोशनी भी थी। तो बकौल इनके ये ड्राइंग रूम की खिड़की खोल के उस खिड़की पे बैठ गई और मतलब एक हवा पास हो रही है, और मतलब एक अच्छा सा मतलब एक वेदर एंजॉय कह लें करना इन्होंने शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि थोड़ी देर गुजरी तो इनको एक फीलिंग सी आई, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया। फिर उसके बाद इनको बड़ी मोहब्बत भरी, लेकिन एक बहुत ही बचकाना और जनानी आवाज में इनका नाम किसी ने लिया। कहती हैं इसको इन्होंने इग्नोर किया बिकॉज ये सोच रही थी कि शायद कि मतलब हवा से, मतलब एक होता है इमेजिनेशन है कि बाहर अंधेरा न होता जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है। अब ऐसा ये सोच रही थी और एक हवा चल रही थी और ये उसको मतलब एक एंजॉय कर रही थी रिलैक्सेशन को, कि इनको लगा कि पड़ोसी की छत पे कुछ मूवमेंट हुई है। इनको लगा कि शायद वो जो आवाज दी है वो कोई पड़ोसी का बच्चा या कुछ होगा जो ऊपर से इनको छेड़ रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब एकदम से जब ऊपर देखा तो देखा छत पे एक साया सा है, एक ब्लैक शेप है, जो बज़ाहिर एक लड़की का लग रहा है। वो उकड़ू बैठ के इनको देख रहा है। और जैसे ही इन्होंने देखा तो वो, अब क्योंकि ये ऐसा टाइम था बिल्कुल डार्क ब्लू लाइट मतलब रह गई थी आसमान पे, तो बहुत हल्की सी विजिबिलिटी थी। तो वो चीज़ जो थी जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा था वहाँ पीछे हट के वहाँ चली गई। कहती हैं ये देखने के बाद तो इन्होंने अंदर छलांग मार दी अपने वापस ड्राइंग रूम की तरफ। और इतनी बड़ी छलांग थी कि मतलब ड्राइवर खिड़की के पीछे सोफा, तो सोफे के ऊपर से टापती हुई है जमीन पे आई और इनकी उंगलियों पे चोट लग गई पैर के। घर वालों ने तो इनके नहीं माना इस बात को, इवन दो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हुआ मेरे साथ। लेकिन कहती हैं कि आई नो व्हाट आई सॉ। और 2 हफ्ते मेरे पैरों की उंगलियां जख्मी रहीं, लेकिन पता है कि मतलब कुछ था उस रात। तो थैंक यू वेरी मच अलीना फॉर राइटिंग इन। और आगे बात करते हैं हमारे दोस्त फ्रॉम सादिकाबाद। और ये कहते हैं कि बेसिकली एक बड़े खानदान, इनका जो खानदान है मतलब काफ़ी बड़ा था। और पहले जहाँ ये रहते थे तो उनके बराबर में इनके चाची का मकान था।
गुर्बत वाला सिचुएशन था, मतलब इतना कुछ नहीं था, लेकिन इनके वालिद साहब ने ओवर द ईयर्स काफ़ी काम किया और सिचुएशन चेंज हो गया, घर बदल लिया, बड़ा घर में चले गए और गाड़ियां बाइकें सब कुछ आ गई और एक लाइफस्टाइल बदल बदल गया। अब ये कहते हैं कि वैसे तो शुरू शुरू में ठीक था, लेकिन जब हम नए घर में शिफ्ट हुए तो शिफ्ट होने के कुछ अरसे के बाद एक बड़ी गंदी सी स्मेल आने लगी घर में, जैसे गटर जैसी, गटर की भी बहुत ही मतलब खराब स्मेल। अब पूरे घर में तलाश किया कि कहीं गटर उबल रहा है या गली में, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो इनकी अम्मा को डर लगा और उन्होंने मतलब फिर कुरान कुरान की तिलावत शुरू की और सब कुछ किया। कहते हैं जैसे ये अमल शुरू किया तो ये बदबू जो थी खत्म होना शुरू हो गई। इनको अंदाजा हुआ कि ये ठीक मामला नहीं है। घर में 19-20 चीजें तो वैसी होनी थी कि इनकी वालदा की चीजें गायब हो रही हैं, पैसे गायब हो जाते थे, वो समझती थी बच्चों ने निकाल लिए, बच्चे कैसे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्मेल जो थी ये एक जरा खतरनाक किस्म का ओमेन था। कहते हैं ये सिलसिला हुआ, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये फिर होना शुरू हो गया कि घर में एक बदबू बसती जा रही है। तो इस फिर वही उन्होंने कुरान की तिलावत की और सब कुछ किया और वो ख़त्म किया। तो उसके बाद किसी साहब को अप्रोच किया कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन साहब ने बोला कि घर पे कोई, आप लोगों पे खासकर किसी ने कुछ किया है। अब ये कहते हैं कि उसके बाद इनकी वालदा और रिलीजियस होने लगी और चीज़ें पढ़ने लगी, तो चीज़ें कंट्रोल में थी, लेकिन फिर भी मामलात ठीक नहीं थे। कहते हैं एक दिन ये फुटबॉल खेल लेते और ऐसा सिलसिला था कि फुटबॉल का एक क्लब सा बना होता और सारे खेल लेते। तो इनकी जो चाची हैं, उनका जो लड़का था, इनका कज़न, वो इनके साथ खेल रहा था। तो फॉर सम रीज़न उसको जो था वो हटा दिया था कि नहीं भाई तुम अब नहीं खेल सकते। तो वो अपने घर वापस चला गया और ये लोग सब खेल लेते थे। लेकिन उसको भेजते के साथ ही इनका जो छोटा भाई था वो एक अजीब तरीके से गिरा, कि मतलब वो भाग रहे तो फुटबॉल बाकायदा उसके पैर के नीचे खुद आई और वो उस पर से स्लिप करके गिरा। और जब उसको उठाया गया तो उसका एक हाथ टूट चुका था। तो जल्दी से गाड़ी बुलाई और उसको लेके जाने लगे। तो इन्होंने देखा कि इनका जो कज़न था वो खड़ा हुआ है, इनको एक मुस्कुरा के देख रहा है और बकौल इनके एक कमीनी सी मुस्कुराहट थी उसकी चेहरे पे। इन्होंने कुछ सोचा नहीं, जाहिर सी बात है भाई जख्मी हो गया, बात रफा दफा हो गई। इसके कुछ अरसे के बाद ये कहते हैं कि इनका जो घर का फर्स्ट फ्लोर था उधर कुछ वहशत सी होने लगी। कहते हैं वहां जाते हुए अब खुद ब खुद डर लगने लगा, जबकि पहले से जाते थे और सब कुछ ठीक था। लेकिन अब ये हाल था कि सिर्फ इनके वालिद साहब जाते थे, इसके अलावा कोई नहीं जाता था वहां। अब ये कह रहे हैं कि टीवी क्योंकि ऊपर ही था तो ये छोटे ही थे, तो कार्टून वगैरह ये ऊपर बैठ के देखते थे। तो एक दिन टीवी पे बैठ के ये कार्टून देख रहे थे तो कहते हैं कि एक दरवाज़ा जो था, वैसे टीवी सामने तो एक दरवाज़ा यूं है, तो पेरिफेरल व्यू जो है आपका, उसमें वो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, वो खुला। कहते हैं इनकी अटेंशन उस पर फुली इन्वेस्टेड थी तो खुलता रहा, परवाह नहीं की। अब जब वो खुला तो कहते ये हैं कि एक लकड़ी का पीस अजीब सा 3-4 इंच का वो दरवाजे के बीच में जो है ना वो अजीब तरीके से मूव कर रहा है, मतलब बाकायदा बीच में फ्लोट सा कर रहा है और अजीब कर रहा है। ये कुछ इधर एक्टिविटी शुरू हुई तो इनकी अटेंशन हुई, तो जब उन्हें थोड़ा पलट के देखा तो वो चीज जमीन पे पड़ी हुई थी। तो ये वापस टीवी देखने लगे। कहते हैं ये वापस टीवी देखने लगे तो वो चीज दोबारा वहां पे उसी तरीके से दरवाजे की चौखट के अंदर मूवमेंट करने लगी। तो इन्होंने जब उस दफा देखा तो वो चीज जो थी, वो जो पीस था लकड़ी का, वो नहीं था। और इनको एक खौफ सा महसूस होने लगा और ऐसा महसूस होने लगा कि ये बिल्कुल वहां फ्रीज हो गए, इनसे बोला नहीं जा रहा, इनसे हिला नहीं जा रहा। तो ये कहते हैं कि इत्तेफाक था कि इनके भाई छोटे ऊपर आए तो ये उनको लेके नीचे मतलब भाग गए। और नीचे जाके अजीब सी कैफियत थी, अब क्या एक्सप्लेन करें। और फिर अटेंशन डाइवर्ट हो गई, मोबाइल में लग गए इधर उधर करके। और ये कह रहे हैं कि जी वो चीज़ फिर निकल गई।
अब ये कहते हैं जनाब कि ये सब होने के बाद ये कुछ दिन गुजरे होंगे तो ये ऊपर गए होंगे किसी काम से, तो वो लकड़ी का पीस इनको मिल गया। वो लकड़ी का पीस ऐसा था जैसे खंजर के दो मतलब मेन ब्लेड वाली चीजें जुड़ के बनी हुई हो, एक अजीब डिजाइन जो कि नॉर्मल पीस नहीं हो सकता, किसी ने बनाया हो ऐसे, वैसा था। और उसको देख के इनको मतलब एक खौफ तारी हुआ, कि इनको रियलाइज हुआ कि उस दिन जो मैंने देखा था वो मेरा वहम नहीं था, वो तो ये रहा। तो ये बिल्कुल ही सकते में आ गए उसको देख के, और अब्बा को अपने फौरन बताने चले गए। और वालिद साहब ने कहा कि कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे मतलब दिस इज योर इमेजिनेशन, और ये तुम ज्यादा इसको वैल्यू ना दो। अब ये कहते हैं कि इसी तरीके से टाइम गुजरा, तो ये एक दिन ऊपर बेडरूम में 10-11 बजे लेट गए करवट से। अब करवट से ये लेटे हुए थे तो पीछे इनके इन्हीं की तरीके से कोई आके लेट गया, और एक फीलिंग आई इनको, बाकायदा एक सर्दी सी लगी। तो इनको एहसास हो गया कि मतलब मामला कुछ खराब हो गया। अब ये मूव कर नहीं पा रहे, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि पीछे है। तो थोड़ा दिल्ली दिल में कुछ पढ़ने लगे तो इन्होंने नोटिस किया कि अब कैबिनेट जो इनके सामने अलमारी थी, उसने ऐसे हिलना शुरू किया जैसे उसके अंदर कोई बंद है और वो बाहर निकलना चाह रहा है। उस पे ये उठ के वहां से मतलब भागे। अब कहते हैं कि इन सब चीजों के बाद उस घर ने जो था, इनके पूरे खानदान मतलब इनका जो अपना घर था, इनके जो अपने लोग थे, फैमिली थी, उसकी खुशियां निचोड़ना शुरू कर दी, और एक अजीब सा माहौल बन गया था। लेकिन इवेंचुअली जब उस शहर को छोड़ के ये चले गए तो हालात बेहतर हो गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और वही बात जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ये इंसान जिस दिन इंसान को तकलीफ पहुंचाता है, उतना तो शायद ही कोई जानवर या कोई और चीज पहुंचाता हो। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे दोस्त अहमद साहब की। और वो कहते हैं कि इनके एक दोस्त का सॉफ्टवेयर हाउस था, जो कि मतलब एक दुकान सी है, उसमें बने हुए 2 फ्लोर्स। तो नीचे पे ये होते थे और ऊपर वाली जगह इन्होंने एक सैफ नाम के साहब को किराए पे दी हुई थी। वो डेवलपर थे, वो अपना काम करते रहते थे। कहते हैं 6-7 महीने के बाद वो मतलब उसने अपनी कोई जगह ले ली और वहां चला गया, इनकी जगह छोड़ दी। तो ऊपर का एरिया खाली हो गया। अब ये कहते हैं जनाब कि एक दिन जोहर पढ़ने ये और इनके दोस्त निकले, जगह को बंद किया, नमाज पढ़ के वहां ये जल्दी आ गए, सिर्फ फर्ज पढ़ के। उनके दोस्त जो थे वो पूरे नफल वगैरह पढ़ के आने वाले थे। तो ये पहले पहुंचे और खोल के जब अंदर घुसे तो पीछे से नॉक हुआ, तो देखा कि सैफ खड़ा हुआ। उसको अंदर लेके आए तो उसने कहा कि जल्दी से ऊपर आओ, और ये लैपटॉप वगैरह लेके उसके साथ ऊपर गए। तो ऊपर जाते ही लैपटॉप वगैरह लगा, सब कुछ लगा। तो सैफ साहब ने बैठते ही बोला कि ये जगह कितनी गंदी हो रही है, तुम्हें इसको साफ करना चाहिए फौरन। ये बोला तो ये उतनी देर में नीचे एक नॉक हुआ, तो पता लगा जी इनके जो पार्टनर हैं वो वापस आ चुके हैं। तो ये नीचे उतरे फौरन उसको खोलने के लिए। अब जब खोला तो उसने पूछा क्या हुआ, कहाँ ऊपर कहाँ कर गए हुए थे। तो उसने बताया कि वो आया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि चलो मुलाकात करते हैं। तो अब ये दोनों वापस जब ऊपर चढ़े तो ऊपर कोई नहीं था, लैपटॉप इनका खुला हुआ था, 2 कुर्सियां जो लगाई थी लगी हुई थी। इनकी तो हवा निकल गई, और फौरन मस्जिद के इमाम साहब के पास जाके कंसल्ट किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई नेक जिन है वो चाहता है कि तुम इस जगह को साफ रखो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अब आगे बात करते हैं जनाब अतीक साहब की। अतीक साहब कहते हैं कि जब ये 11 साल के थे 2011 में, तो ये एक घर में रहते थे, और बेसिकली शिफ्ट मतलब एक जगह शिफ्ट हुए थे लाहौर में। इनके वालिद साहब 96 में आए थे, तो ये लोग वहाँ पे पिंडी से तो शिफ्ट होते रहते थे इधर उधर। तो ये एक मकान पे रहते थे जो कि एक बेकरी के ऊपर था, और बना हुआ इस तरह था कि बेकरी के ऊपर पोर्शन हाफ हाफ हुए हुए थे, और एक पोर्शन में बेकरी वाला रहता था, दूसरा पोर्शन इनको रेंट पे दिया हुआ था।
जो कि पहले सिर्फ फिनिश नहीं हुआ हुआ था, दीवारें वगैरह खड़ी हुई थी, लेकिन रंग रोगन वगैरह करा के इनको दे दिया गया। अब कहते हैं जी वैसे तो ठीक था, लेकिन मगरिब के बाद कुछ अजीब मसले मसाइल थे, और एक दिन मगरिब की हो गई थी और ये जानमाज लेने जा रहे थे। तो ये छोटा घर था, तो ड्राइंग रूम में इनका बेड था और बेड के एक तरफ जानमाज रखी हुई थी। तो ये अपने वालिद साहब के कमरे में से निकल के गए थे। तो ऐसा सिलसिला था कि उनके वालिद साहब का कमरा के बराबर में एक छोटा सा कॉरिडोर था, जिसकी एक तरफ बैल्कनी सी बनी हुई थी, दूसरी तरफ एक स्टोर का रास्ता जा रहा था, और वो कनेक्ट करता था इनके ड्राइंग रूम को। तो ड्राइंग रूम के अंदर जब ये गए और जाके इन्होंने जानमाज उठाई, तो इनको एक फीलिंग आई जैसे इनको कोई देख रहा है। कहते हैं जब मुंह उठा के देखा तो बेड के इस तरफ से ये जानमाज उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है अलग 7 फुट का अजीब सा काला सा साया, जिसकी 2 लाल आंखें हैं, इनको देख रहा है, घूर रहा है। कहते हैं जी उसको देख के तो इन्होंने दौड़ लगा दी, और सोच ये यही रहे कि शायद हाथ में जानमाज थी तो उसने उस वक्त फौरन झपट्टा नहीं मारा, लेकिन ये तो रेस हो गए वहां से, और कॉरिडोर से होते हुए अब्बा के कमरे में घुसे, और वहां देखा कि तो अब्बा जो थे वो मुसल्ले पे नमाज पढ़ चुके थे और दुआ मांग रहे थे। तो पीछे जाके लिपट गए, और उसी वक्त जो है ये कहते हैं कि लाइट चली गई। लाइट चली गई तो उनकी वालदा ने बोला कि भाई जल्दी, मतलब इस वक्त थोड़ी सी रोशनी बाहर है बिल्कुल ही, तो पर्दे खोल दो बैल्कनी के, ताकि कुछ अंदर रोशनी आए। तो ये हिम्मत करके पलट के गए, अपना दिमाग वही सोचते हुए कि मेरा शायद गलत फहमी है या कुछ है। तो जब पर्दे इन्हें हटाई बैल्कनी से, तो इनकी मतलब कुछ मतलब ख्याल या कुछ फीलिंग की वजह से पलटे, इनकी पीठ बैल्कनी की तरफ हो गई, और इनका मुंह जो था सामने स्टोर की तरफ था, जहां पे एक खिड़की थी, और उस खिड़की में इनका एक रिफ्लेक्शन आ रहा था। ये कहते हैं उस रिफ्लेक्शन को मैं देख रहा हूँ, तो उस रिफ्लेक्शन में मतलब शीशे में जो भी एक हल्का सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसमें मुझे अपनी शक्ल नजर आ रही है, और जब गौर से देखा तो अपने ही ऊपर बैल्कनी में नजर आ रही हैं 2 लाल आंखें, जो कि इनके पीछे खड़ी हैं। तो बकौल इनके ये भाग के वापस अपने घर वालों के कमरे में गए, और सब मतलब शोर शराबा किया, ऐसा देख लिया वैसा देख लिया। लेकिन जैसे ही ये अंदर जाके लोगों को बताने लगे, तो उस वक्त बिजली आ गई वापस, और उसके बाद जो है कहते हैं कि वो चीज कभी मेरे साथ दोबारा नहीं। तो थैंक यू अतीक साहब फॉर टेलिंग दैट स्टोरी। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं हमजा साहब की, जो कहते हैं कि ये 2006 में मदरसे में थे, हिफ्स कर रहे थे। तो सिलसिला कुछ ऐसा था कि इनके पीछे वाली जो क्लासेस थी वो नाजरे वाले बच्चों की होती थी, और उसके पीछे एक रास्ता जाता था एक बाथरूम का, जो वेस्टर्न स्टाइल बना हुआ था, जबकि बाकी सारे बाथरूम जो थे वो ईस्टर्न थे। तो कह रहे हैं कि जी नॉर्मल हमारा चलता था, 2 बजे तक वो नाजरे वाले बच्चे चले आते थे, तो 4:30 बजे तक ये हिफ्ज करने वाले होते थे। इनके एक दोस्त थे बड़े गोल मटोल से, तो सब उनके साथ तफरियां लेते थे, तो वो भी माइंड नहीं करता था, तो ये लगे रहते थे, उन दोस्तियां थी इनकी। तो एक दिन नाजरे वालों की छुट्टी हुई थी, और ये लोग सारे थे वहां। तो जो इनके दोस्त थे उन्होंने मतलब बोला कि मैं जरा बाथरूम जा रहा हूं, मैं आता हूं, और वो निकल पड़ा। और वो हमेशा इस चक्कर में होता था कि वो वेस्टर्न वाले में जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा हजामत की वजह से कि मतलब प्रॉब्लम होती है उसमें। अब थोड़ा टाइम जब ज्यादा गुजर गया, तो उसका छोटा भाई भी उस लड़के का इनके साथ था, मतलब उसमें तो उसने बोला इनको कि वो भाई काफी देर हो गई नहीं आया। ये बात फिर उस्ताद जी को जब पता चली, तो उन्होंने भी गुस्सा किया और इनको कहा कि उसको पकड़ के लाओ, और मतलब क्या है, कहाँ रह गया वो। तो ये गए, जब ये गए आवाजें लगाते हुए, तो
सब खाली, दरवाजे बंद हैं, क्लासेस खाली करते हुए इनको ख्याल आया कि ये गया होगा वो पीछे वाले पे। तो जब ये पीछे वाले पे गए तो देखा कि दरवाजा जो है वो हल्का सा खुला हुआ है और अंदर की लाइट वगैरह जल रही है और कोई आवाज नहीं है। तो इन्होंने आवाज लगाई, तुम बाहर आ जाओ, और उस्ताद जी बहुत गुस्सा कर रहे हैं और पिटाई लग जाएगी। तो कुछ भी नहीं, कहते हैं एक दो दफा लगाने के बाद आवाज, इन्होंने फिर हाथ मार के दरवाजे पे, क्योंकि खुला हुआ था तो हाथ मारा, तो हाथ जब दरवाजा खुला, वो लड़का जो था बेहोश पड़ा हुआ था और उसकी हजामत या ऐसी हालत हुई हुई थी जैसे कि उसकी कोई तबीयत से किसी ने पिटाई की हो, और मतलब कपड़े फटे हुए और इस तरह की हालत में नीला पीला पड़ा हुआ है। ये देख के ये डरे और भागते हुए वापस उस्ताद जी के पास गए। उस्ताद जी जो है वो किसी और को लेके वहां पहुंचे और इन सबको बोला कि सब जाके क्लास में बैठ जाओ, हिलने की जरूरत नहीं है, और कुछ करना शुरू हुए। अब कहते हैं ये कि जब ये वापस मतलब पलट के जा रहे थे तो जो खाली क्लासेस थी नाजरे वालों की, तो उनकी दरवाजे जो थे वो बंद हो रहे हैं, मतलब स्लैम शट हो रहे हैं, जैसे कि कोई है वहां और बंद कर रहा है दरवाजा और नजर कुछ नहीं आ रहा। ये अजीब सी कैफियत उतारी हुई और ये वापस जाके बैठ गए। भाग दौड़ हुई, उसके बाद देखा कि जी वो गए और क्या कहते हैं ऑफिस से जाके फोन किया, एम्बुलेंस बुलाया, घर वाले वो बच्चे के घर वालों को फोन किया और सब कुछ करके बच्चे को उठा के ले गए और अस्पताल ले गए। और उसके बाद जो है वो दोनों भाई वहां वो दोबारा नहीं आए। अब ये कहते हैं इनको भी बोल दिया था कि किसी कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था, और तुम चुप रहो और किस हालत में मिला था, और बात खत्म हो गई। और वक्त गुजरा, ये हाफिज भी हो गए। एक सनत का एग्जाम होता है ताकि एक सर्टिफिकेशन आ जाए कि ये हाफिज है, तो उसमें इनके बड़े अच्छे मतलब टॉप मार्क्स आए थे उस मदरसे के पहले। तो आखिरी दिन था और वो रिजल्ट्स के बाद तो इनके उस्ताद जो थे इनके साथ बैठे हुए थे और बड़े खुश थे और यही कह रहे थे कि तुमने मतलब तो कमाल कर दिया है, और बोलो क्या तुम्हें मतलब दावत दें, क्या करें, तो मतलब कोई इनाम दें। तो इन्होंने ऐसे ही कहा क्योंकि उस लड़के से बहुत क्लोज थे, उसके बाद उस बंदे का कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर उस दिन हुआ क्या था उसके साथ, और आप लोग ऐसे भाग रहे थे और सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो लड़का था वो बेसिकली क्या कहते हैं उस पर कुछ चढ़ गया था जिसको हमने उतार के और भगाया। और फिर इन्होंने पूछा कि मतलब आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे क्या कह रहे हैं आप। तो कहता है कि जी मदरसे में होते हैं जिन्नात, आते जाते रहते हैं, पढ़ने भी आते हैं और ऐसे कुछ। तो वो जब बाथरूम गया तो उसने मतलब शायद खड़े होके पेशाब कर रहा था और दीवारों पे भी उसके छींटे आए, और फिर उसने पानी शानी डाला तो वो एक गंदगी सी फैली, जिसकी वजह से जो वहां के उस वक्त मौजूद थे जिन्नात उन्होंने उसको मारा और उस पर फिर हावी भी हो गए थे, जिसकी वजह से उसको फिर वहां से निकाला। और जब उससे बात की लड़के से तो उसने कहा कि मतलब इसको हम छोड़ देंगे लेकिन अब ये दोबारा यहाँ नहीं आएगा। तो उसके बाद से उस लड़के को उस मदरसे से निकाल दिया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और क्या बोले जी, आपकी थोड़ी सी गफलत और गंदगी जो है वो लेने के देने में तब्दील हो जाती है। खैर आगे बात करते हैं हमारे दोस्त मूसा साहब की। और मूसा साहब कहते हैं कि 2015 में, सॉरी, सितंबर में इनके अंकल और इनके फादर जो थे बेसिकली ये सफारी पार्क में इनकी पोस्टिंग हुई हुई थी और ये वहाँ के रेगुलर विजिटर थे, मतलब वहाँ आना जाना घूमना फिरना लगा रहता था, ये इनके कज़न वगैरह वगैरह। कोई पार्टी भी होती थी तो वहीं होता था, कोई फंक्शन होता था तो वहीं होता था। एक आम सी एक बात थी। तो एक लेक साइड एक कोई है वहां जगह जो कि मुझे नहीं अंदाजा। तो वहां पे कोई फंक्शन हो रहा था तो ये बड़ा बोरिंग सीन चल रहा था, तो इनके कजन्स और ये और मतलब सब बच्चा पार्टी ने मिलके बोला कि हम जरा घूमने निकल जाते हैं।
मगरिब के बाद का टाइम था, अंधेरा था। तो ये दो गाड़ियों में, जिसमें से एक वीगो टाइप की गाड़ी थी और दूसरी एक नॉर्मल कार थी, ये निकल गए। और हुआ ये कि सारे बड़े बच्चे वीगो के पीछे जो ओपन वो होता है ना, कार को होल्ड जो कह लें, उसमें खड़े हो गए, और बाकी जो छोटी उम्र के बच्चे थे वो कैबिन में उठा दिए, और ये बस गाड़ी निकल गई। और मौज मस्ती करते हुए टीनेज बच्चे जा रहे हैं, और इनके एक दोस्त जो है वो स्नैप बनाए जा रहे हैं स्नैपचैट पे। और ये सिलसिला चल रहा है, और कभी कहीं जाएं कभी कहीं जाएं करते हुए, मतलब अपहिल जा रहे हैं, और मतलब तफरी कर रहे हैं कि एक पॉइंट पे जाके गाड़ी रोक के मतलब सब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, तो इनकी नजर इनकी बहन पे पड़ी, बड़ी बहन पे, जो कि एक डायरेक्शन में देखी जा रही थी अजीब तरीके से। अब ये कहते हैं कि उस इनकी जो आपी थी वो एक तरफ घूरे जा रही हैं अजीब तरीके से, और वो उसको देख के कुछ अजीब सा लगने लगा, तो ये गए, उससे पूछा कि आप ही सब खैरियत है, क्या देख रही हैं? तो उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मूसा, घर चलते हैं, वापस चलते हैं। अब उनकी सीरियसनेस देखने के बाद इन्होंने कहा कि सारे बच्चे पार्टी वापस आओ और चलते हैं। तो ये कहते हैं कि जी जब गाड़ी में सब आने लगे तो इनकी एक नजर पड़ी, तो पीछे कहीं अंधेरे में एक लाल सी रोशनी नजर आई, बहुत ही पतली सी, जैसे कोई लेजर लाइट मार रहा हो, वैसी कहीं लाल। ये हमारा इग्नोर कर लिया, सब लोग गाड़ी में बैठ गए, और जब रिवर्स होने लगी तो उस एक पीछे की तरफ जाने लगी, तो लगा कि वो जो लाल सी रोशनी आ रही है वो एक दरख्त है पीछे, उधर से ऊपर कहीं से आ रही है, और मतलब नजर आ रही है। तो दूसरी गाड़ी जब रिवर्स होने लगी तो उसकी जो रिवर्स लाइट थी वो ज्यादा तेज थी, तो उससे जब लाइट पड़ी तो महसूस हुआ कि ये तो पूरा एक बड़ा सा दरख्त है, और उस दरख्त में ऊपर कोई शय है, कोई चीज है, जो कि अजीब से उसके बाल हैं, जला सा मुंह है उसका, अजीब किस्म के लंबे से हाथ, और आंख उसकी जो है ना वो लाल है, और वो लाल लाइट एक मतलब जिस तरह रात में अगर लाइट आप मारे तो बिल्ली की आंखें चमकती हैं, वैसे वो चमक रही हैं। वो मतलब लाइट जो हल्की सी हो रही है उसकी वजह से उसकी आंखों में लाल चमक आ रही है। तो उसको देख के तो ये मतलब डर गए, और इन्होंने बस ये बोलना शुरू किया कि गाड़ी निकालो जल्दी। और ये जल्दी से फिर नीचे उतरे, और नीचे जाके फिर एक पैनिक पैनिक सी कैफियत आ रही थी। तो ये घर वालों ने बोला कि सारे बच्चे घर चले जाएं, फिर हम अपना ये फंक्शन का ख़त्म करके आते हैं। तो ये फौरन वहां से निकल के घर चले गए। अब वहां जाके जब इन्होंने अपनी बहन से पूछा कि तुम क्या देख रही थी, क्या था, तो उसने इनको कहा कि तुम्हें लाल रोशनी सी नजर आ रही, चमकती हुई कोई चीज नजर आ रही थी अंधेरे में। तो इन्होंने कहा हाँ। तो एक दूसरे कजन से पूछा तो उसने भी कहा हाँ। तो इन्होंने फिर कहा कि उस स्पॉट पे वो जो इन्होंने देखा था, फिर इसका मतलब इनका वहम नहीं है, वाकई कुछ था। तो इनके जो दूसरे कजन थे जो तस्वीरें स्नैपचैट पर बना रहे थे, उनसे जब बात हुई तो कि तस्वीरों में तो कुछ है, तो उन्होंने नोट किया कि ज्यादातर तस्वीरों में रास्ते भर की कोई चीज अंधेरे में लाल सी चमकती हुई आई। यानी कि जहां जहां ये जा रहे थे वहां पे बैकग्राउंड के अंदर झाड़ियां, दरख्त और चीज, उसमें वो चीज इनके साथ जा रही थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। और खैर वो जंगल बेबान एरिया के अंदर तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, और होता भी है इंसान, बस अच्छी बात यह है कि ग्रुप में जाए, और जो तरीक़ेकार हैं ऐसी जगहों पे जाने के लिए, उनके लिए जो पढ़ना होता है और प्रिकॉशंस होते हैं वो पूरा करें। और कुछ जगहें तो वैसे भी हॉन्टेड होती हैं, प्रॉब्लमैटिक होती हैं। अब मिसाल है कि जैसे कि अभी हम जब गोरख गए थे,
मैं और मेरे दो दोस्त। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेशन रहा, बड़े अच्छे लोगों से बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, बड़े अच्छे लोग थे, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और हम लोग अपना सेशन करके तो गोरख में एक साइड है कि मतलब एक रेस्टोरेंट से बना है, उसके सामने एक ओपन एरिया है, ज़्यादातर लोग वहाँ कैंप करते हैं। और एक थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हट के एक साइड है जहाँ पे रिहायशी हट बने हैं। तो वहाँ हमें एक रूम मिला हुआ था जहाँ पे हम दो तीन बंदे बेसिकली सो रहे थे। तो बेनजीर पॉइंट मतलब कर जो है वो कर करा के सब कुछ कर करा के हम लोग आके सब घूम फिर के बैठ गए, स्टोरी सेशन हुआ, सब कुछ हुआ। तो अब 12 बजे हम लोग 12 साढ़े 12 फारिग हो गए थे। तो मैं और मेरे दो दोस्त जो थे वो नींद नहीं आ रही थी मतलब। तो हम और ठंड अच्छी खासी थी भाई, 9 डिग्रीज था रात में। तो घूम रहे थे तो हमने देखा कि जो हमारा वो रूम है जो कि घुप अंधेरे में आ चुका है, मतलब सोलर से लाइटिंग होती है और वो बैटरी बैकअप ऐसे ही होता है बस 11 12 बजे तक का। तो वहां पे एक फैमिली बैठी हुई, आग वाग लगा के, वो सर्दी बढ़ने लगी तो वो अंदर चली गई। तो उन्होंने जो आग लगाई थी तो हम तीनों बैठ गए वहां, गपशप लगाने लग गए। अब जैसे रात बढ़ती गई तो एक पॉइंट आया कि कोई 1 बजे 1:15 बजे एक कुत्ते की आवाज आई रोने की, पहाड़ों में से। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें आवाज आई? तो उसने कहा हाँ आ तो रही है। फिर हम दोनों को मतलब एक बगैर बोले ख्याल आया कि पूरे रास्ते में हमने कोई इधर कुत्ता नहीं देखा, क्योंकि इतना ऊपर का इलाका है और ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि मतलब कोई चीजें हों, मतलब पत्थर मट्टी इस तरह की जगह है, झाड़ियाँ। हम चुप हो गए, हमने कहा होगा, हो सकता है कुछ सिलसिला हो। 1:30 बजे हमें फिर गधों के रोने की आवाज आई दूर से, जिसमें मेरे दोस्त सईद भाई ने बोला कि ये अंदर जाने का टाइम हो गया, अब रूम में चलते हैं, ये जो भी है वो कह रहा है बच जाओ यहाँ से। हम जाके रूम में चले गए। अब रूम में जाके लेट गए और वहां लेटने के बाद तीन बंदे बेड जोड़ के लेटे हुए, सर्दी टिका के। मैं जो हूँ, मेरा बिल्कुल बेड कोने पे लेटा हूँ और मेरे बराबर में दरवाजा है। दरवाजे पे हवा से, क्योंकि वो जो रूम्स बने हुए उसके बीच में एक ओपन एरिया रखा हुआ है, तो हवा से जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो दरवाजा ढीला था तो वो एक करके एक आवाज आए। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज आए तो चल रहा था सिलसिला। अब उसके साथ साथ मुझे एक फीलिंग आने लगी कि जैसे कि जब वो टक की आवाज आती है उसके साथ एक रिदमिक नॉक आने लगा। तो मैंने सईद भाई को पूछा, बीच में जो दोस्त था अशर, वो उनका अभी अच्छा एक पेज उनका डेवलप हो रहा है, मतलब अगर आप चेक करें फेसबुक पे तो अशर खान के नाम से। और वो स्किल्स के बारे में और मोटिवेशन तो नहीं बोलूँगा, प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में बात करता है। तो डू चेक एम आउट। तो उसको तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो सईद भाई जो बेड के दूसरे कोने पे लेटे हुए थे उनको फिर एहसास हुआ कि एक रिदमिक नॉक, तीन का मतलब इस तरीके से आने लगा। जैसे ही वो बड़ा नॉक होता था हवा का, उसके बाद एक नॉक आता था। अब ये वियर्ड लग ही रहा था और हम वहां अंधेरे में लेटे हुए थे और टॉर्च ऑन थी मोबाइल की। तो क्या कहते हैं, हमने कहा कि भाई ये तो अजीब आवाजें आती रहेंगी रात भर और बस लाइट बंद करो सो जाओ। थके हुए हम थे तो लाइट बंद जब की हमने, अब मैं करवट से लेटा हूँ, मेरे बराबर में थोड़ी सी जगह है। तो लेटे लेटे मतलब वो जगह प्रेस हो, मतलब प्रेस हुई जैसे कि कोई आके बैठ गया। उसके प्रेस होते ही जो है मेरे तो बाय डिफॉल्ट मुंह से आउज बिल्ला करके मैंने तो पढ़ना शुरू कर दिया। और मैंने पढ़ना शुरू किया तो बाकी भी शुरू हो गए। और उसके बाद लाइट ऑन की सईद भाई ने, तो कुछ नहीं था कमरे में। डिस्कशन हुआ कि हुआ क्या था, मैंने कहा ये था। और पहले तो सब अपने दिल दिल में पड़ के सो लेट गए थे, लेकिन जब इस तरह हमने जोर से पढ़ा तो एक सुकून हो गया, मैं तो सो गया।
अब हुआ ये कि मेरे सोने के बाद जो बाथरूम का दरवाजा था ना, वो ये पूरा पैक चल रहा है, हिसाब किताब वो खुलना शुरू हो गया, आराम आराम से टी टी करके। तो मैं और सईद भाई तो सो चुके थे। जो हमारे दोस्त अशर खान साहब थे वो रात भर गिनती के घंटे सोए होंगे, क्योंकि वो उसके चक्कर में उनकी हवा निकली हुई थी, ये दरवाजा क्या खुल रहा है। तो सुबह हुई, हम निकल गए, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस जगह का ऑरा जो था ना वो यही था। और स्पेशली क्योंकि हम बहुत ज्यादा इस चीज का जिक्र कर रहे थे, तो शायद इसीलिए हमारे साथ ये हुआ। क्योंकि अगेन वही बात है कि आप जिस चीज के पीछे पड़ जाते हो ना, फिर वो कभी कभी आपके भी पीछे आती है बताने के लिए कि हेलो। और ये तो गोरख में दूसरी दफा गया, दूसरी दफा मेरे साथ कुछ हो गया। तो एनी हाउ, तो आज की आखिरी स्टोरी हमारे दोस्त कॉली असद साहब की है, जो कि कहते हैं कि बेसिकली ये मतलब थोड़े पाकिस्तान में वेल ट्रेवल्ड रहे हैं। और जॉब करने के लिए कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो इस्लामाबाद में रहे, तो कभी यहाँ, तो कराची में, तो इस तरीके से। तो ये कहते हैं कि ऐसे टाइम्स पे मतलब इस्लामाबाद में इनके रिश्तेदार और ये भी गए हैं जब बिल्कुल ही वो डेवलपिंग स्टेज में था। तो एक दफा जैसे ये बताते हैं कि जब ये मरगला हिल्स पे हाइकिंग शुरू हुई थी, तो ये अपनी फैमिली के साथ मतलब बेगम वगैरह के साथ हाइकिंग पे गए थे। तो ये थोड़े एग्रेसिव चल रहे थे और बेगम थोड़े पीछे पीछे। तो मगरिब के बाद का टाइम था और ये वापस आ रहे थे। तो एक समझ ले एक रूट था कि आप ऐसे शॉर्ट से भी जा सकते हो और ऐसे थोड़ा लंबा घूम के भी जा सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे ही इनको कहा कि आप जो है वो जाए, मैं जरा घूम के, जरा लंबा घूम के जाता हूँ। तो जब ये उससे हट के पाथ से थोड़ा गए, तो इन्होंने देखा कि ये जहां जा रहे हैं तो सामने से एक खातून आ रही है, बड़ी सज धज के कपड़ों में है। और ये शौक में चले गए कि ये पागल, बकौल इनकी, ये पागल है कि ये मतलब हाइकिंग करने को इस तरह के कपड़ों में आता है। तो ये जब क्रॉस करने लगे तो उसने इनसे पूछा कि एक खास पॉइंट है ट्रेल का, वो कहाँ है। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जाना तो आता है। और ये उसको क्रॉस करके निकल गए। और वो जहाँ पे पॉइंट था मिलने वाला, वहीं पहुंच गए। तो इनकी वाइफ खड़ी हुई थी, तो एक डिस्कशन हुआ। फिर मतलब ये तुमने उस पागल औरत को देखा था, मतलब ये कोई हाइकिंग ट्रेल ऐसी जगह होती है जो इतना सच के आती है, मतलब ये ज्वेलरी एंड एवरीथिंग इस तरीके से। तो इन्होंने कहा कि कौन औरत। तो एक्सप्लेन इन्होंने किया कि ऐसे ट्रैक पे से नजर आई होगी जाते हुए, क्योंकि आप तो सीधे आए हो ना, तो मैं तो कट के आया हूँ, तो उसने तो यूं करके आपको नजर आई होगी। उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। उनके साथ ऐसी बात जो और थे, उन्होंने कहा कुछ नजर नहीं आया। तो दो तीन दफा जब इन्होंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने डिनाई किया, तो इन्होंने खुद फिर फील किया कि ये कौन थी। वकौल इनके इनकी बेगम ने बड़ा इनका मजाक उड़ाया कि जाओ जाओ अकेले मतलब जंगलों में ट्रैक करो। तो ये एक इनकी स्टोरी थी। बहरहाल बकौल इनके कि इनके मामू जो थे F7 में उस वक्त शिफ्ट हुए थे। और घर बनवा के अपना, जब लिटरली वहां पे गिनती के भी मकान नहीं थे। वो कहते हैं कि बड़ा सा घर था, चार दीवारी बाहर की, और लिटरली 5 फुट ऊंची दीवारें थी। ऐसी थी कि आप आराम से अंदर देख सकते हैं। और इनके मामू के मतलब जो थे वो सिर्फ लड़के लड़के घर पे थे और कजन आए हुए थे। तो ये दोनों मियाँ बीवी कहीं जा रहे थे किसी शादी में। तो घर पे लड़के छोड़ मतलब छोड़ दिए थे कि भाई अपना खेल कूद करो, जो करना है करो। ये लोग अपना चले गए और ये लोग वहां बैठे हुए थे। बकौल इनके आगे पीछे इनके कुछ नहीं था, इन्हीं का घर बना हुआ था उस गली में, थोड़े फासले पे घर थे और इस तरह का सिलसिला था। और ये थोड़ा ग्रीन एरिया था। तो अपने लॉन में या वरांडे में, ओपन एरिया में लड़के बैठे हुए अपना कुछ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और रात बढ़ती जा रही है। तो
एक मेरे ख्याल है 9 बजे या 10 बजे का कोई ऐसा ही टाइम हुआ होगा, थोड़ा सा लेट हुआ था, 8 बजे के बाद का। तो एक लड़की ने बोला कि गेट के पास मुझे कोई नजर आ रहा है। इन्होंने इग्नोर किया कि भाई होगा, कोई गुजर रहा होगा, लेकिन वो एक हैरत की बात थी कि जब यहाँ कोई है ही नहीं तो इधर कौन आएगा। तो गेट पे नॉकिंग की आवाज आई, जैसे को खटखटाया किसी ने, गेट पे आओ। अब क्योंकि इतनी छोटी दीवारें थी तो इन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है वहां पे, जिसका घर था, जाहिर सी बात है। वो तो गेट के थोड़े करीब गया तो उसने देखा एक बड़ी सज धज के खूबसूरत किस्म की औरत खड़ी हुई है और वो गेट को नॉक कर रही है। अब देख के हैरत भी हुई, अंधेरे में वैसे भी इस तरह का कुछ नजर आए थोड़ा सा खौफ भी आता है। हमारे यहाँ का मतलब सोसाइटी का हिसाब है, मतलब ऐसा है फिनोमेना। तो ये गेट के थोड़े करीब थे तो उसने इनको आवाज दी कि दरवाजा खोलो। तो वो आगे बढ़ने लगा तो पीछे से एक कजन ने उसको रोका और बोला ये काम नहीं करो, ये कुछ मामला सही नहीं लग रहा है मुझे। तो उसने फिर आवाज दी कि दरवाजे पे खड़ी हूं, यहाँ कोई नहीं है, दरवाजा खोलो। तो ये थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि तो कजन जो एक और था तो उसने आवाज एक लगाई कि गेट नहीं खोलना, और एकदम से इन लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जो दो के बाकी लड़के थे और जिनका घर था वो थोड़ा सा औरत को देख रहे हैं, शक्ल समझ में नहीं आ रही, मतलब बाहर खड़ी हुई। तो कहते हैं कि उसकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो गई। अभी तो एक नॉर्मल औरत की शक्ल थी जो थोड़ी तैयार थी, अब उसकी शक्ल अजीब सी होने लग गई। और ये फिर चिल्लाने लगी और वो भी चिल्लाने लगी कि दरवाजा खोलो और ये वो करके, तो ये पीछे भागने लगे घर की तरफ। एट दिस टाइम ये कहते हैं कि इनके घर वाले अम्मा अब्बा वापस आ रहे थे गाड़ी पे। तो जब वो उस गली में मुड़े और उनकी हेडलाइट्स पड़ी तो उन्होंने देखा कि इनके घर के सामने से कोई चीज, जिसकी कोई तीन टांगे हैं या चार टांगे हैं और दो हाथ एक तरफ एक हाथ एक तरफ करके, वो एक अजीब मकड़ी की तरीके से पीछे भाग के एक दरख्त में ऊपर चढ़ गई। और उसको देख के इनको पहला ख्याल आया कि हमारे बच्चे, और ये सीधा गेट पे पहुंचे आयतें वगैरह पढ़ते हुए। तो उस दरख्त की तरफ से अजीब सी हंसने की आवाज आई, ये उतर के अंदर भागे तो देखा गए लड़के सारे महफूज घर के अंदर घुसे हुए। और जिसने उसकी शक्ल देखी थी वो शायद उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई। तो इन लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस घर पे मतलब कुछ आए, मतलब फिर वो और किसी को बुलाया और उस घर को कोशिश की गई कि बिल्कुल इस चीज से सेव कर दें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और काफी अरसे के बाद वीडियो करते हुए जो है ना बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बहरहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर आस्किंग टू मीट मी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आप लोगों की परसिस्टेंस की वजह से ही मैं यहाँ तक बैठा हूँ, वरना तो मैं तो पता नहीं बड़ा सुस्त आदमी हूँ इस मामले में। तो थैंक यू अगेन। आई रिसीव्ड एन ईमेल एंड अ कमेंट फॉर माय हार्ट ब्रेक होटल सीरीज। मे बी मैं उस पर कुछ बना दूं, ऑडियो पे बना के गूगल पॉडकास्ट पे डाल दूं। तो लेट्स सी, सोच रहा हूँ कुछ नया कंटेंट करने का। तो ऑलवेज लव टू हियर व्हाट यू गाइस हैव टू से, और गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। तो देखते हैं, हमारे पास मटेरियल ही मटेरियल बनाने को, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश करते हैं। आफ्टर ऑल आई हैव डन मोर देन 500 स्टोरीज आई गेस सो फार। तो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स एज वेल ऑन द साइड। तो थैंक्स अगेन। स्टोरी जरूर मुझे ईमेल करें,
ईमेल नहीं कर सकते तो ऑडियो बना के उसमें भेजें। लेकिन जब ईमेल आप लिख के भेजते हैं, भले वो इंग्लिश हो, भले वो रोमन उर्दू हो या रोमन हिंदी हो, उसका एक अपना पढ़ने का मज़ा होता है। फिर एक इमेजिनेशन दिमाग में आती है, फिर आप सोचते हो कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मुझे तो उसमें बड़ा मज़ा आता है जब आप लिख के भेजते हो, मैं पढ़ता हूँ, मेरे अपने जहन की भी एक चलती है। तो दिस वॉज एपिसोड 84 एंड थैंक you very much again for putting up with me and hope to see you soon. Stay safe, stay sane. Allah Hafiz.